पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही गायों की कुर्बानी पर सख्त नियम लागू हो गए। लोगों को लगा इस आदेश के बाद मुसलमान परेशान होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ता नजर आया। मुसलमान लोगों में तो इस आदेश का ज्यादा कोई असर देखने को नहीं मिला और मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं देने के लिए भी आसानी से मान गए, जिसकी वजह से उन्होंने गाय बैल खरीदना भी बंद कर दिया। लेकिन इस आदेश से हिंदू व्यापारी जरूर परेशान हो गए हैं, जिनकी पीढ़ियों की रोजी रोटी इस धंधे से चलती थी। आज वो लोग सड़कों पर रो रहे हैं। कल हमने पश्चिम बंगाल के इसी मुद्दे पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें आपको बताया था कि सरकार ने क्या आदेश जारी किया है, उसमें किन किन बातों का लोगों को ध्यान रखना होगा। अब इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल से अलग अलग जगह से लोगों के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां लोग अपनी परेशानी, अपना दुख बताते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत ही भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू भाई के चेहरे पर जो भाव थे उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। कल्पना कीजिए, वो सुबह घर से निकला दिल में एक उम्मीद लेकर। बकरीद का मौका था, अच्छी कीमत मिलेगी, कुछ कर्ज चुक जाएगा, परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। पीढ़ियों से चला आ रहा ये धंधा था। गाय को मां मानते हुए भी पेट की आग बुझाने के लिए उसे बेचने जा रहा था। लेकिन जब वो मुस्लिम पशु मेले में पहुंचा तो जो वहां पर हुआ, उसने सारे सपने चूर चूर कर दिए। लोग उसकी गाय को देखकर मुंह फेर रहे थे, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। आखिरकार कुछ लोगों ने साफ साफ कह दिया, अपनी गाय को वापस ले जाओ, हम तुमसे गाय नहीं खरीदेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं चाहते। उस पल वो क्या महसूस कर रहा होगा? शर्म, गुस्सा, मजबूरी और गहरी उदासी। शायद उसका गला सूख रहा होगा, आवाज भारी थी, आंखों में आंसू थे जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। दिल में सवाल उठ रहा होगा, मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। एक तरफ गाय को मां कहने वाला संस्कार, दूसरी तरफ भूख और कर्ज का बोझ, दोनों तरफ से टूट रहा होगा। घर लौटते वक्त बैल को साथ लेकर जाते समय तो शायद उसकी आंखें नम भी हो गई होंगी, शायद वो रोया भी होगा। परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों से क्या कहूंगा, पैसा नहीं आया, बैल वापस आ गई। ये सोचकर उसका सीना भारी हो रहा होगा। सबसे ज्यादा दर्द उस अपमान का हो रहा होगा जो उसे भरे बाजार में सबने ठुकरा दिया। उसकी इज्जत, उसका पेशा, उसकी मजबूरी, सब कुछ ठुकरा दिया गया। वो जो उम्मीद लेकर गया था वो टूट चुकी थी। शायद रास्ते भर वो सोच रहा होगा, कल क्या होगा, अगली बार क्या करूं, ये धंधा अब चलेगा भी या फिर नहीं। दिल में एक खालीपन, एक बेबसी और गुस्सा, सब एक साथ उबल रहा होगा। लेकिन आपको बता दें, ये घटना सिर्फ एक भाई की नहीं है, बल्कि ऐसे कई व्यापारी हैं जो अब बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। इसी तरह की और भी कई वीडियो सामने आई हैं। एक वीडियो में हिंदू व्यापारी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, गाय बिक नहीं रही, कर्ज चुकाना है, परिवार भूखा है, आत्महत्या कर लेंगे। उनके आंसू देखकर दिल पिघल जाता है। गरीब व्यापारी कह रहे हैं कि टीएमसी के समय सब कुछ ठीक था, अब बीजेपी आई है तो हमारी कमर टूट गई। एक महिला व्यापारी गुस्से और दर्द में कहती है कि बीजेपी हिंदू विरोधी है क्योंकि मुसलमानों को गाय खरीदने नहीं दे रही। दूसरी घटना में मैगराहाट, नादिया और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में हिंदू व्यापारी गाय लेकर मंडी पहुंचे तो मुसलमानों ने साफ मना कर दिया। मंडी बिल्कुल खाली थी। अपनी गाय वापस ले जाओ, हम कुर्बानी नहीं देंगे। एक मुस्लिम युवक ने भावुक होकर कहा, तुम गाय को मां मानते हो, फिर उसे काटने के लिए क्यों बेचते हो? घर पर पालो ना। इस बात पर दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया, झड़पें हुई, पुलिस से भी मारपीट हो गई। व्यापारी कर्ज के बोझ में दबे तले रो रहे हैं। 15 लाख का लोन लिया था, अब सब बर्बाद। गाय की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन खरीदार कोई नहीं बचा। कोलकाता में हिंदू व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सरकार हमें गाय बेचने की इजाजत दे, वरना हम जहर खा लेंगे। उनके चेहरे पर मजबूरी, गुस्सा, डर साफ दिख रहा है। पीढ़ियों से चला आ रहा कारोबार एक झटके में ठप हो गया। कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि अब हम बर्बाद हो गए हैं, परिवार कहाँ जाएगा। हावड़ा स्टेशन के बाहर सैकड़ों छोटी दुकानें हटाई गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू परिवार थे। लोग रोते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी ने सेवा करने का वादा किया था,
यही सेवा है। बाजार खाली पड़ा है, रोजगार छिन गया। एक तरफ कुर्बानी के नियम, दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। दोनों ने आम हिंदू व्यापारियों को बुरी तरह झकझोर दिया। कई जगह पर हिंदू व्यापारी पुलिस से भिड़ गए, सड़कें जाम हो गई। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सुअर पालना या दूसरा धंधा करना पड़ेगा। लेकिन पुराना दर्द, कर्ज और बेरोजगारी का डर हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राजनीति और नियम आम आदमी की कमर कैसे तोड़ देते हैं। हिंदू व्यापारी रो रहे हैं, परिवार संकट में है। मुसलमान भाई भी एकजुट होकर गाय से दूर रह रहे हैं। दोनों तरफ से दर्द है, दोनों तरफ आंसू हैं। बंगाल की ये तस्वीर दिल को छू जाती है, जहां धर्म, रोजी रोटी और कानून एक दूसरे से टकरा रहे हैं। खैर, पश्चिम बंगाल में सरकार ने जो आदेश जारी किया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।